हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है कि ज़िंदगी में इतनी सारी जिम्मेवारियां हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतनी सारी उलझनें हैं कि हमें सांस लेने की फुर्सत तक नहीं मिलती। एक बार यह रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लूँ, फिर यह काम अवश्य करूँगी, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में आज मैं 2 कहानियाँ सुनाऊंगी आपको। पहली कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो हर वक्त परेशान रहा करता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में इतनी सारी जिम्मेवारियां हैं, इतनी सारी उलझनें हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं कि वो चैन से सांस तक नहीं ले सकता। वह ज़िंदगी को एंजॉय भी नहीं कर पाता। वह व्यक्ति हमेशा परेशान रहा करता था। तो किसी व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि पास के गांव में एक महात्मा जी रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वहाँ तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब वो व्यक्ति महात्मा जी के पास गया तो महात्मा जी उसकी बात सुनकर मन मन मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है, परंतु उसे लेने के लिए सामने जो नदी बह रही है, हमें उसके पार जाना होगा। तो यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत उत्साहित हो गया। उसने कहा कि जी चलिए, नदी के उस पार चलते हैं। परंतु महात्मा जी ने कहा कि नहीं, हम नदी के किनारे पर बैठकर नदी के पानी के पूरी तरह सूख जाने का इंतज़ार करेंगे। जब नदी का पानी पूरी तरह सूख जाएगा, तब हम नदी के उस पार जाकर तुम्हारी समस्या का समाधान ले आएंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति बौखला गया। उसने कहा कि नदी का पानी तो कभी नहीं सूखेगा, तो क्या हम कभी नहीं जाएंगे नदी के उस पार? अब महात्मा जी फिर से मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल गया है। दोस्तों, जब तक यह जीवन है तब तक समस्याएं आती रहेंगी, उलझनें आती रहेंगी, एक के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते रहेंगे। तो क्या हम इन सब के बीच जीवन जीना छोड़ देंगे? तो क्या इन सब के बीच हम अपने इम्पोर्टेंट काम को करना छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार नदी में पानी रहते हुए उन्हें यह सोचना था कि नदी को तैरकर पार किया जाए या नाव से उस पार जाया जाए, ठीक उसी प्रकार यह हमें सोचना होगा कि हमें अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कैसे समय निकालना है। दोस्तों, दूसरी कहानी है 2 दोस्तों की। एक का नाम था बीनू और दूसरे का नाम था जीतू। दोनों दोस्तों ने एक साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरे। अब जीतू, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी था, उसने कहा कि चूँकि हमने फॉर्म भर दिए हैं तो हमें परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। तब बीनू ने कहा कि नहीं, अभी तो मुझे गांव जाना है, वहाँ फसल की कटाई करवानी है। एक बार मैं फसल की कटाई करवा लूँ, फिर मैं परीक्षा की तैयारी में लग जाऊँगा। तो जीतू ने कहा कि गांव तो मुझे भी जाना है किसी कार्यवश, परंतु मैं अपनी किताबें लेकर जाऊँगा और वहाँ पर मैं तैयारी करता रहूँगा। अब दोनों दोस्त अपने अपने गाँव की ओर रवाना हो गए। बीनू ने बहुत ही अच्छे तरीके से फसल की कटाई करवाई। अब फसल की कटाई हुई नहीं थी कि उसे पता चला कि उसकी चचेरी बहन की शादी तय हो गई है। अब उसने सोचा कि एक बार बहन की शादी धूमधाम से हो जाए, फिर मैं परीक्षा की तैयारियों में लग जाऊंगा। अब शादी भी बड़ी धूमधाम से हो गई। अब बीनू वापस शहर लौटकर अपने हॉस्टल में आया। अब तक बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और जब भी तेज बारिश होती तो बीनू के रूम की छत टपकने लगती थी। तो बीनू ने सोचा कि क्यों ना अपने हॉस्टल का कमरा चेंज कर लिया जाए, उसके बाद आराम से बैठकर मैं परीक्षा की तैयारी करूंगा। यह सब करते करते काफ़ी दिन निकल गए और अब परीक्षा के मात्र 1 महीने बचे थे। तो बीनू ने सोचा कि चूँकि मैंने तैयारी तो की नहीं है, इसलिए इस बार मैं परीक्षा में अपीयर नहीं होऊंगा। जीतू, जो कि हमेशा समय निकाल कर तैयारी कर रहा था, वह परीक्षा में अपीयर हुआ और वह कंप्लीट भी कर गया। तो दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग बीनू जैसे भी होते हैं और बहुत सारे लोग जीतू जैसे भी होते हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल से जब तक ये ज़िंदगी है तब तक परेशानियां, समस्याएं तो लगी ही रहेंगी। जब तक ये ज़िंदगी है तब तक हमें अनेकों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे करते रहने पड़ेंगे। तो क्या इन सब के बीच हम अपने महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ देंगे? क्या इन सब के बीच हम जीवन जीना छोड़ देंगे? क्या इन सब के बीच हम अपने लिए खुशियों के कुछ पल ढूंढना छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, मेरा ख्याल है कि हमें इन सबको साथ लेकर ही चलना होगा।
इन सब के साथ ही हम एक सफल और खूबसूरत जीवन जी सकते हैं। ऐसी ही कुछ अन्य तरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।